हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो में। रिसेंटली मैंने एक उड़ीसा से रिलेटेड भरतपुर की एक केस ज़रा सुना। आई वॉज रियली शॉक्ड। रिसेंटली इतनी सारी वारदातें हो रही हैं वीमेंस के खिलाफ में कि कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ दिन पहले मैं ऐसी कुछ एक खबर सुन रहा था। पहले इस खबर में बाद में आता हूँ। बेंगलोर के ऊपर पुलिस के पास कोई महिला अपनी परेशानी को लेके गई, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। बेंगलोर में भी फिर अभी एमपी के अंदर एक खबर आई कि भाई वहाँ पर एक महिला के साथ गैंग रेप हो गया। वो भी चीज़ें पूरी दब गई। दिल्ली के अंदर बोलते हैं कि ये इतना अनसेफ है, जबकि दिल्ली कैपिटल है, वहाँ पर निर्भया कांड हो गया। वो भी उसके बाद भी दुनिया भर का हो हल्ला हुआ, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लेकिन अभी ये जो भरतपुर उड़ीसा का जो केस है, भरतपुर से पहले तो अभी आपको पता ही होगा कि बंगाल का, जहाँ पे महिला डॉक्टर के साथ इतनी दर्दनाक सिचुएशन थी, वहाँ पर उसकी मौत हो गई। तो वो भी एक अपने में एक अलग तरीके का क्राइम है। उसके बाद अभी जो ये भरतपुर का केस हुआ है, जिसके अंदर एक आर्मी में ब्रिगेडियर की रिटायर्ड ब्रिगेडियर आर्मी के उसकी लड़की थी, जो कि खुद वकील है, और उसका एक मंगेतर है जो कि आर्मी में मेजर के पोस्ट पर था। वो बंदे आराम से शाम को कहीं पर रात को कहीं जा रहे थे, तो उनके पीछे करीब 3 गाड़ियों ने पीछा किया। और आपको पता ही है आजकल तो हर कोई जो है या तो रहता है कि मेरा बाप कौन है, या फिर ऐसा रहता है कि नहीं, उनका कुछ ना कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन रहता है। तो उनके साथ बहसबाजी हुई, ये लोग किस तरीके से उनसे जान बचा के भागे। तो अपन लोग फिर उसमें ऐसे क्या करते हैं, इन लोगों ने उसकी गाड़ी का नंबर ले लिया था। तो अपन लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं कि यार अपन लोग सोचते हैं कि यार आसपास में पुलिस स्टेशन हो तो पुलिस स्टेशन में जाएं, पुलिस से सेफ्टी की उम्मीद करते हैं। लेकिन आजकल सिचुएशन ऐसी है ना कि पुलिस ही जो रक्षक है वही भक्षक है। आपको किसी पर भरोसा ही नहीं आ सकता। आप खुद किस तरीके से सर्वाइव करेंगे, ये बहुत ही एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। कोई भी नहीं जानता कि आप किस तरीके से अपने आप को बचाएंगे, क्योंकि पुलिस स्टेशन में भी ऐसा होता है कि आप देखोगे हज़ारों केसेस पड़े हुए जहाँ पर पुलिस जो है आपकी एफआईआर तक नहीं लेती है। यहाँ पर जब महिला और उसका जो मंगेतर वहाँ पुलिस स्टेशन गए, तो वो लोग डेफिनेटली, आपको पता है कि पुलिस किस तरीके का काम करते हैं। चाहे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी चले जाओ, इंडिया में सेम सिचुएशन है। वो आपका पहले केस लेगी ही नहीं, और अगर उनको ये पता चला कि यार ये तो कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन है, तो फिर तो बात ही छोड़ दो, वो तो पूरा इग्नोर कर देगी। और आप सिर्फ एक नॉर्मल पुलिस की बात नहीं है, आप सीबीआई देख लो, ईडी देख लो, कोई भी देख लो, इनके केसेस कुछ ऐसे रहते हैं कि सॉल्व कभी होते ही नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें घुमा फिरा के चलती रहती है इनकी। फिर क्या हुआ कि वहाँ जाके महिला ने बोला होगा कि यार आप अपनी बात सुनो जो है, लेकिन पुलिस ने इग्नोर किया। इन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया कि यार देखो हमारी बात भी नहीं सुन रहे हैं लोग, हम इनसे हेल्प करने के लिए आए हैं। तो फिर इनके जो पुलिस वाले थे, पुलिस महिला थी, उन्होंने उस महिला को मारा, उसके कपड़े अपड़े वहाँ पर उनके उतार दिए, आधी नंगी सिचुएशन में रखा। उसकी छाती में, ब्रेस्ट में इन्होंने, जो पुलिस वाला था उसने जो वहाँ पर थाना इंचार्ज है, उसने लात मारे, और भी बहुत मारा पीटा होगा, बहुत कुछ किया होगा। आपको पता ही कि क्या क्या रहता है इनका। तो एक्चुअली जो एक बदमाश गुंडे करते हैं ना, या उससे भी जो बेकार होते हैं, तो वो एक्चुअली इन्होंने किया। यह तो ऐसी चीज़ है कि जो कि सामने आ गई, जो पुलिस वाला ऐसा कर रहा है। और पुलिस तो वैसे भी अपनी उसमें रहती है कि यार अभी नहीं, अपने पास पता नहीं कौन सी अथॉरिटी आ गई है, किसी को भी मार दो, किसी को भी कुछ भी कर दो। तो सेम सिचुएशन हैपेंड विद दैट। एंड देन फाइनली उसको जो है उल्टा उसको बंद कर दिया। जो साथ में जो उसका मंगेतर था मेजर, उसको भी लॉकअप में डाल दिया, वो भी वहाँ पर बंद रहा। फिर बाद में उल्टा इसी के ऊपर जो है नकली गलत मेडिकल रिपोर्ट बना के पुलिस ने, जो कि नकली सबूत बोलते हैं ना, सबूत बनाना, वो बना के इन्होंने प्रेजेंट कर दिए। फिर एक्चुअली ब्रिगेडियर, जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर था, उसने कोशिश करी, उसने क्या किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तब जाके लोगों को पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। और इसकी आवाज़ कहीं पर भी कुछ हुई नहीं। तो आप ये सोचो ना कि यार हम किसी पुलिस के पास जाते हैं तो उल्टा हेल्प के लिए, लेकिन आप खुद कितना सोचते हैं कि अगर हम पुलिस के पास जाएं तो वो कितनी हमारे को हेल्प करेंगे। शायद लोगों को भरोसा भी नहीं है कि कोई हेल्प होगी।
और अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग बंदे के खिलाफ अगर पुलिस के पास हेल्प के लिए जा रहे हैं तो आप भूल ही जाओ कि आपका आपका केस का कुछ भी हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। छोटे मोटे के केस में भी ये लोग नहीं करते, तो बड़े तो भूल ही जाओ। आप अगर कभी पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा लो ना, तो यू विल फाइंड कि वो लोग आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। और जहाँ तक रहेगा तो पैसे का तो आपको मालूम ही, पैसे का कोशिश करते हैं कि लूट लें, निकाल लें। जब तक उनको किसी उनके टॉप ऑफिशियल का प्रेशर नहीं आएगा, तब तक छोटा हवलदार भी नहीं हिलता है वहाँ पे। मैंने भी अपनी लाइफ में एक छोटी सी सिचुएशन देखी थी, वहाँ पर भी पुलिस वालों ने अपने को फाइनली कुछ काम करके दिया, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा अपने को 50 लोगों के पास पहुँचना पड़ा। जब टॉप से उनके ऊपर प्रेशर आया तब जाके उन्होंने किया, अदरवाइज़ वो कुछ करने को राज़ी नहीं थे। उन्होंने कंप्लेंट का तो कुछ होता ही नहीं है, FIR जब होती है तब जाके थोड़ा बहुत एक्शन लेते हैं। तो आप FIR नहीं लिखा सकते, जबकि आज की डेट में रूल्स ऐसे हैं कि FIR आप लिखा सकते हो, मतलब FIR इनको करनी पड़ती है, लेकिन ये करते नहीं है कि इनको काम करना पड़ जाएगा। द सेम सिचुएशन इज इवन इन, आप ये देखो कि पुलिस जो आर्मी का जो ऑफिसर है, पहली बात तो जब भी कुछ ऐसा केस होता है तो आर्मी के ऑफिसर को आप जेल के अंदर बंद नहीं कर सकते, वो अगेंस्ट लॉ रहता है। आपको उनकी यूनिट को इन्फॉर्म करना होता है कि यार ये ऐसा ऐसा है, तो टू इंटरवेन। अभी इस केस में शायद वो जो आर्मी जनरल है उसको भी उड़ीसा गवर्नमेंट को, उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उड़ीसा पुलिस को शेम ऑन उड़ीसा पुलिस लिखा है और भी चीज़ें लिखी हैं। आई थिंक उन्होंने बहुत सारे पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कुछ भी बाहर नहीं निकल के आती है। तो दिस इज़ रियली वेरी वेरी शॉकिंग कि आज की डेट में जो महिलाओं के साथ हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। लेकिन और वो अत्याचार भी इसलिए हो रहा है क्योंकि खुद सिस्टम कुछ इस तरीके का है कि कोई उनके लिए कुछ करना ही नहीं चाहता। और जहाँ पर अभी ये बंगाल के अंदर तो फिर भी इतना ज़्यादा हो हल्ला हुआ, और लेकिन यहाँ पर तो हो हल्ला भी नहीं हो रहा है कि यार ऐसा ऐसा हो गया। ना ही जो वकील हैं पूरे देश के, वो महिला वकील, उन्होंने कोई प्रोटेस्ट किया ना, और किसी ने कुछ किया। आप यार कोई महिला मरी जाएगी तब जाके ही कोई जागता है, तो मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर तो सामने वाली जो पीड़िता है उसके साथ क्या हुआ, उसकी सारी इंजरीज दिख रही हैं, उसके मेडिकल रिपोर्ट है। पुलिस का यहाँ पर कहना है कि नहीं वो नशे में थे। अरे नशे में थे, तो अगर मान लो वो नशे में भी थे तो कोई भी, आपके पास ऐसा कोई राइट होता है कि आप किसी को भी मार दो, पीट दो? आप भी उनके वीडियोस दिखाओ ना कि ये नशे में थे, तो ये नशे के अंदर इन्होंने कुछ ऐसा किया है। तुम्हारे को दूसरे को तुमको मारने का, तुमको उनको नंगा करने का, ये सारे राइट्स तुम्हें कौन देता है? क्या तुम मतलब पुलिस में हो गए तो मतलब तुम खुदा हो गए? जो कि अभी देश भर की, इंडिया की पुलिस तो यही मान के चलती है, आप कहीं भी चले जाओ, द सेम सिचुएशन इज एवरीवेयर। और शायद इस टाइप की घटनाएं सभी जगह हो रही है, लेकिन सिर्फ यही है कि रक्षक ही भक्षक हैं। तो सच में एक आम आदमी किस तरीके से अपने आप को सर्वाइव करे, वही एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। आप कैसे अपने आप को बचाओगे? अगर आपके साथ, आपके घर में कोई चोरी हो जाए, अगर आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार हो जाए, तो आप पुलिस के पास जाके भी अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो आप कैसे आपको अपनी चीज़ें करोगे? यही थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क है जिसके ऊपर हर किसी को सोचने की ज़रूरत है। जब तक सारे लोग इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेंगे और कहीं पर भी देश में किसी के साथ भी कुछ गलत होता है तो उसके ऊपर कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शंस नहीं होंगे, तब तक चीज़ें शायद नहीं सुधरेंगी। मैं यहाँ पर पॉलिटिकल एंगल पे बात नहीं करना चाहता कि ये इस पार्टी का बंदा था या उस पार्टी का था। अरे वो किसी भी पार्टी का हो, ठीक है। आम आदमी की तो हमेशा ही रेल बन जाती है, वो किसी भी पार्टी का हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मान लो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, किसी और भी दूसरी पार्टीज़ का हो, वो तो अपनी पावर दिखाते ही रहते हैं। लेकिन आम आदमी का क्या होता है? दिस इज़ रियली डिफ़िकल्ट सिचुएशन। बस यहाँ पर यही है कि कोई भी इंसान है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अपने आप को अवेयर रखो। जब भी चीज़ें होती है तो उसको हाईलाइट करो। जब तक आप हाईलाइट नहीं करोगे तो वैसे भी कुछ पता नहीं चलेगा। और बाकी न्याय वगैरह की उम्मीद तो पता नहीं, क्या ही कह सकते हैं इस मामले में। जितने बड़े बड़े फेमस केसेस मैंने आज तक बचपन से सुने हैं, जो टीवी पर आए हैं, तो सच बताऊं तो आज तक तो मैंने कभी सुना नहीं कि यार ये केस एक्चुअली सॉल्व हो गया है। जब हो हल्ला होता है तब तक मीडिया में उन चीज़ों के बारे में बताते हैं, बट एट द एंड कुछ पता नहीं रहता कि क्या हुआ, वो सचमुच में सॉल्व हुए भी कि नहीं हुए। जहाँ तक मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं होते और वो चीज़ें दब जाती हैं, फिर वैसी ही रहती हैं। बट अगर ऐसे इस तरीके से सिचुएशन रही, चाहे
विमेन हो चाहे मैन हो, तो फिर ऐसे में कैसे कोई भी अपने आप को सरवाइव करे। यही एक क्वेश्चन मार्क पे आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका क्या विचार है इस मामले में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। बाय।